करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, चुनाव आयोग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आइए। आप लोग जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला क्या है? जरा इधर हो जाए। हाँ, देखिए, मामला हमारे बैनर से स्पष्ट हो रहा है। जी जी इस देश में चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिल करके किस तरह से लोगों पर नाजायज दबाव बना करके उन्हें बीएलओ का काम सौंपी बिना ट्रेनिंग के, और अपनी जो भी उनकी योजना है एसआईआर के थ्रू उसको पूरा कराने के लिए हमारे बीएलओ की जान लेने पर आमादा है। ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जानलेवा पार्टी हो गई है और ये हमारे बीएलओ की, हमारे सरकारी कर्मचारियों की जान लेने पर आमादा है। एसआईआर में इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, इन्होंने हरियाणा में क्या किया, इन्होंने यूपी में क्या किया और उत्तर प्रदेश में क्या अलग करने जा रहे हैं। बिहार में आपने देखा कि एसआईआर के नाम पर 50 लाख वोट काट करके और तमाम अपने लोगों का नाम डाल करके वही फर्जी काम उत्तर प्रदेश में करने की योजना इनकी है, और उसके चलते इन्होंने तमाम बीएलओस को बिना ट्रेनिंग के टेक्निकल फॉर्म पकड़ा दिया। बताइए, गांव का गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी जिसको वो फॉर्म मिल रहा है वो कैसे उस फॉर्म को भरेगा, और उस फॉर्म को वो भर नहीं पाएगा। बीएलओ पर दबाव है कि आपको फॉर्म भरवा करके कलेक्ट करना है। बीएलओ भी अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है और दबाव में होकर के अभी आपने देखा कि रात में भी कल की घटना है कि कितना मार्मिक संदेश देकर के अपने बच्चों के प्रति कि मेरे बच्चों को आप लोग बचा लीजिएगा, और एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया जिसको बीएलओ का काम सौंपा गया था। तो इस देश में लगभग 27 बीएलओ की जान चली गई। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्यों भारतीय जानलेवा पार्टी के चंगुल में फंस करके हमारे बीएलओ की जान ले रहा है और हमारे जो वोटर्स हैं उनके वोट काटने पर आमादा है। हम इसके विरोध स्वरूप अपने जो बीएलओ हमारे जिनकी जान गई है, आज उन पर उनका हम श्रद्धांजलि सभा उन पर उनकी मौत पर जो है हम लोगों ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। अभी हम ये वहां चलेंगे और उनको याद करके, उनकी शहादत को याद करके हम कैंडल जला करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। आज हमारा ये कार्यक्रम है और मैं निवेदन करता हूं सारे बीएलओ के, पूरे उत्तर प्रदेश के बीएलओ का मैं निवेदन करता हूं कि मरना है तो लड़ते हुए मरो, जान मत दो अपनी। अगर गलत है तो गलत को गलत कह करके लड़ो। जान देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है। आज आप देखिए कि कितने लोग खुद से ये देख करके कि बीएलओ के साथ गलत हो रहा है, लोग अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। वोट बनवाने में, वोट भरवाने में, फॉर्म को भरवाने में लोग हाथ बढ़ा करके आगे आ रहे हैं। तो बीएलओ से विनम्र निवेदन है कि कृपया जान न दें। आपको यह संघर्ष है, इस संघर्ष में जो गलत लग रहा है उसको आप गलत कहिए, जान मत दीजिए अपनी, लड़िए, संघर्ष करिए। ये हमारा संदेश है। बहरहाल आज हमारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। अब हम चल रहे हैं पार्क में। सरकार ने जो है 11 तारीख तक जो बढ़ा दिया एसआईआर का, तो इससे बीएलओ को काफी सुविधा मिलेगी। इस पर क्या आप बताना? नहीं, सरकार ने तो माफी भी मांगा था जब किसानों ने आंदोलन छेड़ा था, तो 700 किसानों की जान चली गई। और मोदी जी बाद में आके कहते हैं कि मुझको क्षमा करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये कानून जो है इसमें तमाम खामियां थी। तो ये सरकार, ऐसा लगता नहीं कि पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, समझदार लोगों की सरकार है। ये सत्ता की लोलुपता में अनाप शनाप नियम बना करके, नोटबंदी करके, जीएसटी बढ़ा करके, उसके बाद ये एसआईआर के थ्रू नाम काट करके सत्ता में पहुंचने का जो इनका खेल है, ये आम आदमी अच्छी तरह से समझ रहा है। और इनका डेट का बढ़ाना, डेट का घटाना, ये बहुत मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किस तरह से अपरिपक्व तरीके से, एसआईआर क्या पहले नहीं हुआ इंडिया में, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन इतना नाटक और इतना कॉम्प्लिकेशन भारतीय जनता पार्टी ने इसे कह दिया कि मुझे कहना पड़ रहा है कि ये भारतीय जानलेवा पार्टी है। आम आदमी पार्टी क्या मांग कर रही है आपकी? आम आदमी पार्टी फिलहाल जो हमारे साथी चले गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अपनी दे रही है और मांग कर रही है कि एसआईआर का नाटक बंद होना चाहिए।
सामान्य तौर पर आपको मैं बता दूं कि अगर मोबाइल में एक नाम 2 बार आपके फीड हो गया है तो एक सिंपल सी बटन होती है, उसको आप क्लिक करेंगे और जितने डबल नाम मोबाइल में है सारे डिलीट हो जाएंगे, केवल सिंगल नाम रह जाता है। बोले बहन जी रहता है कि नहीं रहता है? तो अगर ये सारा सिस्टम आपका कंप्यूटराइज है और 2 नाम आप कह रहे हो कि एक गांव में दर्ज है, एक शहर में दर्ज है, आप एक क्लिक से उसको खत्म कर सकते हो, एक क्लिक से आप उसको खत्म कर सकते हो उस नाम को। तो फिर इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत है? आदमी सिंपल सा घर जाए, घर जाकर के देख ले हाँ भाई कौन मरा है, कौन जीवित है, कौन बच्चे वो 18 वर्ष के हो गए, उनको नया वोटर बनाना है, एक साधारण तरीके से हो जाए। लेकिन चूंकि मंशा ये है, ये प्रोसेस तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण से भी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, उससे भी हो सकता है। तो चूंकि मंशा इसके पीछे, भाई मंशा क्या है, क्या कहा चुनाव आयोग ने मेरे भाई? उन्होंने कहा कि हम विदेशियों को खोज रहे हैं, हमारे अंदर जो घुसपैठी घुस गए हैं उनको हम खोज रहे हैं। बिहार में कितने घुसपैठी खोजा इन्होंने? तो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो एसआईआर के पीछे जो इनकी मंशा है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार से हमें वंचित करने की यह योजना है। इस योजना को तत्काल बंद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है जो येलो जो डेथ हो गई है, जो फांसी लगा लिए हैं या जैसे भी जो श्रद्धांजलि आज सभा का आयोजन किया गया है, तो ऐसे में अभी कार्यक्रम और बाकी है, बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। धन्यवाद।